जायसी की कथानक रूढ़ियों पर प्रकाश डालिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ऐतिहासिक चरित्र का लेखक संभावनाओं पर अधिक बल देता है। संभावनाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के साहित्य में कथानक को गति और प्रभाव देने के लिए कुछ ऐसे अभिप्राय दीर्घ काल से व्यवहृत होते आ रहे हैं जो बहुत थोड़ी दूर तक यथार्थ होते हैं और आगे चलकर कथानक रूढ़ी में बदल जाते हैं। प्रत्येक देश के साहित्य में भी अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण कुछ साहित्य संबंधी रूढ़ियां बन जाती हैं और मानसिक ढंग से उनका प्रयोग होने लगता है। इन सभी रूढ़ियों को साहित्यिक अभिप्राय कहते हैं। लोक वार्ता शास्त्र में मूल अभिप्राय का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता है। परंपरागत लोक कथाओं में भी बार बार आवृत होने वाले अत्यंत सरल प्रत्यय भी मूल अभिप्रायों का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे पशु पक्षियों का वार्तालाप, जादूगरनियां, परियां, दैत्य, सौतेली माता आदि मूल अभिप्राय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। पहला, शुक रूढ़ी। पद्मावत की कहानी में शुक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो प्रत्येक महत्वपूर्ण विवाह में शुक के कार्य विस्मृत किए ही नहीं जा सकते। इसमें शुक रतनसेन के समय पद्मावती के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। तभी उसके मन में पद्मावती को पाने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। पद्मावती तथा रतनसेन के प्रणय संबंध का एकमात्र अवलंबन शुक है। दूसरा, रूप गुण श्रवणजन्य आकर्षण रूढ़ी। पद्मावत में शुक के मुख से पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनता है तथा उसकी ओर आकर्षित होता है। जायसी ने इस रूढ़ी का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर ही रतनसेन के मन में उसके प्रति इतना प्रेम उमड़ पड़ता है कि वह उसके लिए लालायित हो जाता है। तीसरा, देव पूजन रूढ़ी। प्रियतम की प्राप्ति के लिए देव पूजन के लिए मंदिर में जाकर स्त्रियों का अपने मनोनुकूल वर को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट करना भी एक प्राचीन अभिप्राय है। भारतीय स्त्रियों में यह दृढ़ विश्वास है जायसी की पद्मावती भी अनुकूल वर की प्राप्ति की कामना करने के लिए शिव मंदिर जाती है। चौथा, सिंहल द्वीप रूढ़ी। जायसी ने पद्मावत में पद्मावती को सिंहल देश की मानी है। पद्मिनी स्त्रियां सिंहल देश में रहती हैं और नायक उसकी प्राप्ति के लिए वहां जाया करता है। भारतीय साहित्य में सिंहल देश की कल्पना एक दूर देश के रूप में की गई है। वहां राजकुमारियों का वर्णन करने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति। डॉक्टर ए उपाध्याय के अनुसार सिंहल देश की राजकुमारी से विवाह कराने से कहानीकारों को अनेक रोमानी घटनाओं को लाने का अवसर मिल जाता है। इन सभी कहानियों में सिंहल द्वीप समुद्र स्थित द्वीप बताया गया है।